सदर जी वकार, मेरा सवाल है कि क्या कसूर था उस बूढ़ी माँ फातिमा नफीस का जो आज भी अपने जिगर के टुकड़े नजीब की राहें देख रही है? क्या कसूर था बर्मा और फिलिस्तीन की उन मासूम बच्चियों का जिनकी इज्जत और इस्मत को तार तार कर दिया गया? क्या कसूर था उस सुहाग का जिसके सुहागन को लव जिहाद के नाम पर इंसानी जमहूरियत और आइन का कत्ल करने वाले शंभू लाल ने पेट्रोल छड़कर सरेआम उजाड़ दिया? क्या कसूर था बर्मा और फिलिस्तीन की उन मासूम बच्चियों का जिनकी इज्जत और इस्मत को तार तार कर दिया गया, जो आज भी अपनी आंखों में आंसू लिए हुए पुकार पुकार कर कह रही हैं, कहाँ है अर्ज़ो समा का मालिक कि चाहतों की रगें कुरे दे, हवस की सुर्खी रूहे बशर का हसीन गाजा बनी हुई है। अरे कोई मसीहा इधर तो देखे, कोई तो चारा गरी को उतरे, उफक का चेहरा लहू में तर है, जमी जनाजा बनी हुई है। सदर अली वकार, ज़रूरत इस बात की है कि नफरत के इस माहौल में हम सब्र से काम लें, लेकिन इस मुबारक मौका पर सरबराहान कौम व मिल्लत से मेरी ये दर्दमंदाना अपील है कि अगर इस मुल्क को बचाना है तो नई नस्ल में मजहबी और इखलाकी तालीम को आम किया जाए, इनमें मिसाली भाईचारा और अदम तशद्दुद का जज्बा पैदा किया जाए, क्योंकि जो लोग मजहबी इक़्तिदार से नाशना है, मुझे लगता है ऐसे लोगों का कोई मजहब नहीं होता। तासुब आदमी के जिस्म में कैसे पनपता है, तासुब आदमी के जिस्म में कैसे पनपता है, मैं अक्सर सोचता हूँ खून सबका एक जैसा है, परिंदे के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं होती, कभी मंदिर पे बैठा है कभी मस्जिद पे बैठा है, कभी मंदिर पे बैठा है कभी मस्जिद पे बैठा है। आज के इस तकरीरी मुकाबला में मैं सलाम मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट हाई सेकेंडरी स्कूल थन्ना मंडी की नुमाइंदगी करते हुए मैं सलाम पेश करता हूँ उस सोच को कि जिसने साल 2018 के आगाज़ में मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखने जैसे मौजू को मुंतखब किया और तालीमी इदारों में दम तोड़ती हुई सरगर्मियों को एक बार फिर से जिला बख्शी। सलाम ए मीर कारवां, सलाम, अस्सलामु अलैकुम।